शरारती कुड़ी आ गई। हाँ जी, शरारती कुड़ी। क्या कहना चाहेंगे? टुन्नी हाय था ये जो पहले आया हारिस, था। हाँ जी। जी, जी। हाँ, कैसी हैं आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। ओ, हाँ जी, अल्लाह आपको रमजान की बरकतों फजीलतों से नवाजे। आपने हमें भी शैतान बना दिया। हाँ, आपको आपको भी आपका आपका ये पहला रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत या महीना गुज़रा था। तो और अच्छा? क्या। अ, अच्छा, पिछले गुड, गुड। रमजान तक तो इतनी अच्छी मैं मोमिना होती थी, मेरा गेटअप आपकी होता कहानी था बड़ी पूरे, अजीब-ओ-गरीब है वैसे। पूरी वो क्या कहते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ के जैसे कहते हैं ना हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना। और ये अब अपना मजाक खुद उड़ाने को दिल करता है। नहीं, लेकिन आपकी कहानी बड़ी अजीब है। यानी आप पिछले साल इस जगह पकोड़े बना रही ओह या थी इमली वाली चटनी के साथ। अब आपके हस्बैंड कह रहे होंगे, यार वो प चलो ठीक है, नहीं उन्होंने पकोड़े तो होने चाहिए ना, वो रमज़ान ही क्या जिसमें पकोड़े ना हो। तो क्या नहीं, मेरे हस्बैंड तो खुद भी नहीं थे, बल्कि रमजान आता था ना तो नहीं, पकोड़े तो सारे ही खा जाते थे ना। मैंने भी हाँ। रोज़े तो मैं ओह 20 साल या हो गए नहीं रखे, लेकिन मैं पकोड़े तो फिर भी खा लेता था। ये यूजुअली ना इफ्तारी के वक़्त घर से निकल जाते थे, कहते थे कि मुझे तुम्हारी अब्यूज़िव नज़रें जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ेंगी। अच्छा। तो लेकिन एनीवेज़ या पता नहीं बस। नहीं तो आप वो अब ला आपके जो खानदान वालों को कुछ अंदाज़ा हुआ है, यानी क्योंकि रमज़ान पार्टी तो होगी, इफ्तार पार्टी पे तो जाना पड़ेगा। या आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर की थी अपनी स्टोरी, इसलिए किसी के साथ कोई इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर कोई बात करता है, मिलता-मिलाता है तो मैं बता देती हूँ। मुझे मतलब इस लिहाज़ से कोई इस तरह का डर नहीं है कि किसी को बताना नहीं है ये वो। तो फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे हैं, मैंने सबको बताया हुआ है, जिसने मिलना है मुझे एज़ एन एथियस्ट मिले, नहीं अच्छा। मिलना तो ना मिले। तो पहले नहीं से लेकिन पता उन होना चाहिए ना। नहीं लेकिन उनको यानी पता चल गया हल्का-फुल्का? हल्का-फुल्का नहीं, खुला पता चल गया। वाह जी वाह! या नहीं तो उन्होंने तो कहा होगा, इन्हां दा पूरा खानदान इनसे दूर ही रहो, ये तो बिगड़ गए हैं, मियाँ-बीवी दोनों हाथ से निकल गए हैं। हाँ, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे भी लोगों को, हमारे भी बच्चों को खराब कर देंगे ये लोग। हाँ, तो ठीक है, छोड़ देना। जिससे छोड़ना है, बल्कि अच्छा है ना, पता चल जाता है किसकी सिंसियरिटी जो है वो किसके साथ है, कि आपके मज़हब के साथ है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ है। नहीं लेकिन वैसे लेकिन हमने स्टोरी भाई से भी देखा वैसे, लेकिन लोग मेरा ख्याल से अब थोड़े डायस्पोरा में, एटलीस्ट पाकिस्तान में और माहौल होता है, लेकिन पाकिस्तान में बाहर थोड़े मेरा ख्याल, यानी जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि फैमिलीज तो नहीं होती बाहर के मुल्कों में, फ्रेंडशिप ही होती है, यानी उनकी फैमिली फ्रेंड बन गई, उनकी हुँ, फैमिली फ्रेंड बन गई, हुँ, हुँ। तो लोग फिर भी आई थिंक दे स्टिल ओके, दे आर बिट मोर एक्सेप्टिंग। क्या ख्याल है स्टोरी भाई? हाँ, बाहिर है ऐसा, अनलेस कि आप कोई बहुत ऐसे ऐसे घराने को बिलोंग नहीं करते जहाँ पे सब ने शलवारें टंगी हुई हैं और पेटों तक दाढ़ियाँ आ रही हैं, वो एक थोड़ा-सा फ़र्क सीन है। अलबत्ता नॉर्मल जो इधर डायस्पोरा है, वो जनरली ओके है। उसकी वजह एक ये भी है ना कि स्टेट लेवल पे वो कुछ कर भी नहीं ना सकते, कि मतलब कोई ज़रा-सी भी कोई हाथ चालाकी करेगा तो सीधा अंदर। तो इसलिए भी हाँ, थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, और बात आपकी ठीक है कि इस तरह के काम फैमिली में तो चल पड़ते हैं। फ्रेंड्स को क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी के रिलीजियस व्यूज़ क्या हैं, अनलेस कि कोई दाई किस्म का हो, ये राजा ज़िया-उल-हक टाइप, इन लोगों को फ़र्क पड़ता होगा। वैसे लोग जनरली ओके ही होते हैं। लेकिन और बहुत-बहुत रिलीजियस भी होते हैं। हमारे यहाँ वो भी पे होते हैं, बहुत वो भी हैं। बड़े-बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, और हाँ। ऐसी-ऐसी बातें वहाँ पे हो रही होती हैं कि मतलब जैसा एक लड़की ने वो पूछा कि अच्छा यहाँ पे नेल्स बनाने के लिए कौन यहाँ पे बेटर है? तो वो जनाब उन्होंने इतने फ़तवे दे दिए उसके ऊपर कि अब रमज़ान आ रहा है, आपको पता है आप वज़ू नहीं कर सकते हैं, नेल्स आपने अगर बनवाए हों तो ये वो। आप किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं? मतलब ये फीमेल्स की ज़रूरत है, एक हम लोग एन्जॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो आप ऐसी-ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। और वो ऐसे-ऐसे कट्टर लोग होते हैं, ये ना करो, हराम है। एक तो मुझे हराम का वर्ड ही बड़ा बुरा लगता है। वो और वो अरबी वो जो है वो बोलते भी उसी तरह। अच्छा मेरा बेटा हाँ, मतलब 4th ग्रेड 3rd और 4th में था, जब वो मुझे कहता था, क्योंकि हमारा जो सिटी है वो काफ़ी अरबी सिटी है, तो वो मुझे कहता था कि मैं उसकी क्लास में बहुत अरबी स्टूडेंट्स थे, तो वो कहता था कि मुझे हर वक़्त सब जो है वो बोल रहे होते हैं और कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करता कि यू आर नॉट विथ फास्टिंग, दिस इज़ हराम, दिस इज़ हराम। ग्रेड 3rd एंड 4th के बच्चे, आप इमेजिन करें कि लोग मतलब बच्चों के इस साथ हद ज़्यादा तक हैं। होता है। नहीं, हुँ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और ये
बल्कि मैं ये सोच रहा था, मुझे किसी और ने भी ये बात बताई थी कि स्कूलों में इतना जो बच्चे अगर कोई नहीं करता ना, बहसें भी हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारे कई कई लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर बात है वो फिर वो भी पैशनेट हो जाते हैं अपने एथिज्म के बारे में, तो वो भी बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं भी एक एक किसी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, वो ही हैड टू गो टू द टीचर, और टीचर में दोनों पेरेंट्स की आपस में हो गई, वो सारे देसी थे दोनों, अच्छा। कि वो जी ये उसने जी ये इसने कह दिया कि मैं उसने बच्चे को कह दिया कि गॉड नहीं होता है समथिंग लाइक दिस ना। तो अच्छा। दोनों मोमिन यानी तो पाकिस्तानी थे, एक ऑब्वियसली मोमिन है और दूसरा हमारा एथिस्ट हो गया। तो वो मुझे कहानी सुना, मैं कहा यार, तो वो कहते हैं बच्चे, लेकिन वो हैं बड़े, मैंने कहा लेकिन खैर फेयर है ना, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं इसको, मैं मेरे बच्चे को बुली नहीं कर सकते, ये क्या है इनकी हमारे इतने थोड़े ज्यादा जज्बाती भी होते हैं, तो नहीं मैं कहा ठीक है इफ इट्स सेफ पे लो इनको ऐसी तहसीन कीजिए। यानी ऐसे लोग ऐसे इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है कि हाँ भाई इनको इनके मजहब के हर कोई आके ना करे। जो भी बदमाशी इंग्लैंड में भी हुई भी थी, वो एक बच्चे ने उसे कुरान गिर गया तो उन्होंने जी मार देंगे तुम्हें, यानी अपने बच्चों को सिखाते हैं ये। तो ये तो चलो एक सॉफ्ट लेवल है, ये बड़ी हद तक तो इनकी बदमाशी जो है वो भी इसी तरह टूटेगी। उनके हमारे बच्चे जो होंगे ना एथियस्ट बच्चे, वो भी फिर आगे से कहेंगे नहीं भाई ठीक है आप जो बिलीव करते हैं, देयर इज नो गॉड। मेरे से पूछो ना अगर सवाल पसंद नहीं है तो। या लेकिन पता है क्या, यहाँ पे स्कूलों में बहुत ज़्यादा पहले से रमज़ान से पहले बच्चों को बताया जाता है रमज़ान की सारी डिटेल, फिर ईद आती है उस वक्त बताया जाता है। तो मेरी बेटी जो थी वो मेरे से पूछ रही थी कि आर यू गोना बी फास्ट, तो मैंने उसे कहा कि नो बेटे आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर। तो उसने वो मतलब जाहिर है मैं मुझे लगता है कि शायद इतना ओपन नहीं होना चाहिए, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी मुनाफ़कत जो है वो, पता है क्या बच्चे डबल माइंडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड बच्चे को आपके तो हस्बैंड भी आपके जैसे ही हैं। या बिल्कुल वो तो है हाँ, लेकिन तो आप बच्चों को तो आप बच्चे अगर आप दोनों एक जैसे हैं फिर तो आपको अपने बच्चों को बड़ा ओपन होकर सिखाना चाहिए कि बेटा ये रिलीजन्स हैं, ये सारे क्लेम्स हैं, ये जो भी है अपने हिसाब से आप उनको बताएं जिस तरह आप समझ। इसमें अब बच्चों को बेचारों को क्या करने की जरूरत है, अनलेस यू वर्ड मेरी बेटी जो है ना नाना के सामने जाके कह देंगे। वो ज्यादा छोटी है इस हिसाब से, वो मुझे कहती है कि इफ वी आर नॉट मुस्लिम देन व्हाई डोंट वी ईट पोर्क। अब वो मैं थोड़ा सा मैं हाँ बेटा वो उधर से ब्रेन वॉशिंग किए जाए आप फिर। नहीं मैंने उसे कहा कि यू आर अलाउड, इफ यू वांट टू ईट इट, यू वांट टू टेस्ट इट, गो अहेड। आई डोंट लाइक वो फिर आपको वहां से किसी दिन वहां से हैम का स्लाइस लाना पड़ेगा, बेकन लाना पड़ेगा, नहीं घर में नहीं आएगा। वो आपको फ्राइंग पैन बदलना पड़ेगा, वो कहेंगे ओहो अब इस फ्राइंग पैन में दोबारा नहीं हो सकता। या एग्जैक्टली। तो उसके लिए हाथ उसको बेकन उसको नहीं तो किसी दिन बच्ची को वो बेकन एंड एग का कोई रोल वगैरह खिला दीजिएगा ठीक हो। या मैंने उसे कहा, मैंने उसके स्कूल में पिज्जा ऑर्डर किया था उसका हैम का ना, मैंने कहा लो ट्राई कर लो खुश हो जाओ। या लेकिन मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।